भस्म में लिपटा शरीर, नग्न साधु और चिलम से उठता धुआं, ये कोई नशा नहीं, ये ब्रह्मांड की यात्रा का द्वार है। आज की कहानी है एक ऐसे नागा साधु की जो भांग में ब्रह्म को देखता है और गुफा में ब्रह्मांड को जीता है। 2015 की बात है। अर्जुन, एक घुमक्कड़ फोटोग्राफर, केदारनाथ की घाटियों में साधुओं की तस्वीरें खींचने निकला था। लेकिन वो साधारण तस्वीरें नहीं चाहता था। वो चाहता था वो एक दृष्टि जो एक आम आदमी नहीं देख पाता। एक रात गांव के पास किसी ने उसे बताया, अगर असली साधु देखना है तो उस गुफा में जा जहां नागा बाबा रहते हैं। लेकिन याद रख, वो साधु नहीं, एक रहस्य है। बिना बुलाए वहां जाना आत्मा हिला सकता है। अर्जुन सुबह सुबह चल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। जंगल, चट्टाने और एक सन्नाटा। फिर दिखी वो गुफा। अंदर अंधेरा था, लेकिन कुछ जल रहा था, धुएं की तीव्र गंध। और फिर वो दिखे, नग्न नागा साधु, शरीर भस्म में लिपटा, सिर पर जटाएं और हाथ में जलती चिलम, आंखें बंद। लेकिन अर्जुन जैसे उनके अंदर देख रहा था। और तभी नागा बाबा ने चिलम को हवा में घुमाते हुए कहा, यह भांग नहीं, ये भीतर उतरने का रास्ता है। जब सांस शांत होती है तभी ब्रह्म बोलता है। उन्होंने अर्जुन को चिलम दी। अर्जुन कांपते हाथों से कश लेता है और फिर जैसे दुनिया बदल जाती, गुफा मंत्रों से गूंजने लगती है। धुएं के बीच एक नृत्य, एक चेतना, एक शिवत्व उठता है। अर्जुन की आंखें बंद हैं, लेकिन अब वो देख रहा है जो देखा नहीं जा सकता। वो कोई नशा नहीं था, वो एक यात्रा थी, एक दिव्य कंपन, एक प्रकाश। अर्जुन का शरीर वहीं था, लेकिन आत्मा कहीं और। नागा बाबा बोले, शिव को देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं और खुद को खोना पड़ता है। अर्जुन उस क्षण को आज तक नहीं भूल पाया। वो एक शिव दर्शन था, बिना किसी मूर्ति के। जब अर्जुन की आंखें खुली, सूरज की रोशनी गुफा में आ चुकी थी, लेकिन नागा बाबा वहां नहीं थे। बस एक रुद्राक्ष रखा था और एक ठंडी चिलम। अर्जुन समझ गया, उसे जो दिखाया गया वो कोई सपना नहीं था, वो एक अनुभव था जिसे शब्द नहीं बांध सकते। आज अर्जुन कहीं तस्वीरें नहीं खींचता, वो कहता है, जिसे देख लिया है वो अब किसी लेंस में नहीं आता। नागा साधु की ये कहानी नशे की नहीं, दर्शन की है। भांग उनके लिए ब्रह्म का माध्यम थी और वो गुफा एक मंदिर, शिव के मौन का स्थान। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। क्या आप कभी किसी साधु से मिले हैं? अगली बार मिलते हैं एक और अद्भुत कथा के साथ, यहाँ स्टोरी विद APS पर, जहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है।